जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। सिक्किम ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है हमारे भारत देश का जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करेगा। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ इसे इम्प्लीकेट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ अगर ये पूरे भारत में लागू किया जाता है तो क्या आसानी होगी, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब देखिए, जो सिक्किम की रूलिंग पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये इंक्लूड कर दिया है। इसका मतलब है कि सिक्किम ऐसा पहला राज्य बनेगा भारत का जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू कर सकता है। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये क्या है? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब एक इंडिविजुअल को रीजनेबल इनकम दी जाती है जबकि उसका भारत के इकोनॉमी में किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब देखिए, एग्जांपल थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब फार्मर बेसिकली क्या करता है, तो जो भी अनाज आता है उसे मार्केट में बेचता है। अब वो जो अनाज है वो भारत सरकार एक्सपोर्ट भी करती है और जो भारत में लोग हैं वो भी ये अनाज खरीदते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो फार्मर है वो भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है और भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देने के बदले में उसे एक इनकम मिलती है। उसी तरीके से अगर कोई लेबर है तो वो क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी तरीके से अपना हाथ बढ़ाता है। मतलब क्या है कि भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके बदले में उसे एक रीजनेबल इनकम दी जाती है। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्या होने वाला है, जो इंसान है वो भारत की इकोनॉमी में किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करने वाला है और उसे एक रीजनेबल इनकम वो भी मिलने वाली है। अब जो BIEN है, बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क, ये UBI को एडवोकेट करता है और डिस्क्राइब करता है बेसिक इनकम को एज पीरियडिक कैश पेमेंट अनकंडीशनली डिलीवर्ड टू ऑल ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस विदाउट मीन्स टेस्ट और वर्क रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको पैसे मिलने वाले हैं, आप काम कर रहे हो तो भी आपको पैसे मिलने वाले हैं, आप सोए हो तो भी मिलेंगे, आप जो कर रहे हो उसमें आपको पैसे मिलने वाले हैं, अनकंडीशनली आपको पैसे मिलने वाले हैं। अब देखिए, बेसिक इनकम को हम 5 डिवीजन में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। पहला तो आता है पीरियडिक, मतलब कि आपको पीरियडिक बेसिस पे पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार एक साथ आपको ग्रांट दे देगी और फिर वो जो पैसे हैं वो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको पीरियडिक बेसिस पे पैसे मिलेंगे। मतलब हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं, महीने में एक बार मिल सकते हैं, 6 महीने में एक बार मिल सकते हैं। तो इस तरीके से एक पीरियडिक टाइम पीरियड में आपको जो पैसे हैं वो मिलने वाले हैं। अभी जो पैसे हैं ये कैश पेमेंट रहेगा। इसका मतलब है कि आपको कोई खाने के वाउचर ये सब नहीं मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, कैश मिलेगा। मतलब आपको जो खरीदना है आप खरीद सकते हो, जो करना है आपको उस पैसों से आप कर सकते हो, क्योंकि कैश की लिक्विडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। आप सभी को पता होगा, इकोनॉमी में हमने देखा हुआ है। और ये इंडिविजुअल बेसिस पे मिलने वाला है, मतलब पूरी फैमिली को नहीं मिलेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगा। और ये अनकंडीशनल रहने वाला है। मतलब अगर आप कुछ काम नहीं भी करते हो फिर भी आपको ये पैसे मिलेंगे, आप जो करना है आप करो, आपको ये पैसे मिल जाएंगे। और 5th डिवीजन जो आपको पता ही है, यूनिवर्सल है, मतलब सभी को मिलने वाला है। मगर देखिए, इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। अब सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो ये निकलता है इसके अगेंस्ट में कि अगर आप किसी को बिना कुछ काम किए पैसे अगर देते हो तो वो काम करेगा ही क्यों? ये तो काम करने के लिए उसे और डिमोटिवेट करेगा कि घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, क्यों तो काम करना है, घर बैठे पैसे आ रहे हैं तो क्यों तो मैं मेहनत करूं, और लोगों को आलसी बना देगा और भारत की इकोनॉमी में भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट UBI के अगेंस्ट में निकल कर आता है। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इसका काफ़ी समर्थन करता है, वो इसे काफ़ी एडवोकेट करता है। अब देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये जब लागू किया जाएगा तो बाकी की जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे सब्सिडीज जो सरकार देती है, ये सारी हटा दी जाएगी। मतलब जो डजन में वेलफेयर स्कीम्स चल रही है वो सब हटाकर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए, इतनी जो डजनों में स्कीम्स है ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी या फिर ये एक स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी? तो ऑब्वियस है कि मेहनत ज़्यादा ये डजन जो स्कीम्स है इसे इंप्लीमेंट करने में लगेगी, इसमें कम मेहनत लगेगी। एक ही स्कीम रहेगी तो प्रॉपर स्क्रूटिनिटी हो सकती है कि प्रॉपर जिस इंसान को पैसा जाना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ की वजह से इकोनॉमिक सर्वे UBI का काफ़ी एडवोकेट करता है।
और वो ये भी कहता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें भी तो हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर ही रहे हैं जो वल्नरेबल्स हैं उन्हें। लेकिन यहाँ पर ये इन्फ्लेशन वगैरह की बात नहीं करता है कि अगर सरकार ने ठान ली है कि 500 रुपये जो है वो हर इंसान को हम देंगे, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये देने वाले हैं, लेकिन अगर 2 साल में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये 500 रुपये का क्या होगा, ये कितना बढ़ेगा, ये कितना क्या होगा, तो ये तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए 2017 का इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा और स्पेसिफिक जाता है और ये बताता है कि 4.9% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो जीडीपी है, उतना हम यूबीआई में खर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो जीडीपी है वो अगर अगले साल बढ़ता है तो ऑब्वियस है कि यूबीआई जो है उसका भी सोर्स बढ़ जाएगा। अगर जीडीपी कम आता है तो यूबीआई जो है वो भी कम जाएगा। अब देखिए यूबीआई पहले किसी कंट्रीज ने लागू किया है क्या, तो फिनलैंड जो है उन्होंने अभी रिसेंटली इसे कंक्लूड किया है। 2 साल पहले इन्होंने इसे लागू किया था और अभी इन्होंने कंक्लूड कर दिया है यूबीआई को। अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स जो थे फिनलैंड के, उन्हें ये लोग फिक्स्ड इनकम दिया करते थे। और जो कनाडा है उन्होंने भी ये अनाउंस किया था कि अनकंडीशनल इकोनॉमिक गारंटी जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे फॉर अप टू 3 इयर्स। क्योंकि देखिए अगर किसी भी इंसान को हम पैसे दे रहे हैं तो उस इंसान ने उस पैसे का सही उपयोग करना चाहिए। अब सही उपयोग कब करेगा, जब वो खुद की पर्सनैलिटी बिल्डअप करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेगा। अब खुद की पर्सनैलिटी बिल्डअप करना मतलब क्या, कि वो जो पैसे उसे मिल रहे हैं उसे वो दुगना तिगना करे, उसे वो वेस्ट ना करे, उसे वो इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्ट मतलब क्या है कि कभी ना कभी ऐसा वक्त तो आएगा कि उसके पास इतना पैसा हो जाएगा कि उसे इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो यूबीआई है उसकी। तो इसलिए यूबीआई अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मोटिव के साथ कि हम जो वल्नरेबल्स है उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, तो ये जो स्कीम है ये कभी ना कभी खत्म होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने 3 साल जो है उतने टाइम पीरियड के लिए रखने की लिए ठानी थी। उसी के साथ साथ कुछ सिटीज़ जैसे नेदरलैंड है उन्होंने भी म्यूनसिपल लेवल ट्रायल जो है वो शुरू किए हैं, लॉन्च किए हैं। उसी के साथ साथ जो बार्सिलोना है स्पेन में, उन्होंने भी सेवरल पोटेंशियल चेंजेस जो है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, इसमें अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, ये भी उन्होंने इंक्लूड किया था। अब इस तरह कुछ हमें भारत में देखने को मिलता है क्या, तो जी हाँ, भारत में भी एक पायलट प्रोजेक्ट सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन सेवा इन्होंने शुरू किया था और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसी जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की थी जून 2011 से नवंबर 2012 तक, जहां पर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जो है वो दिया जाता था लोगों को। तो इसी चीज को कोट करते हुए इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने क्लेम किया था कि जो लोग हैं, जो यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था, वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव बन चुके हैं क्योंकि उन्हें फिक्स्ड बेसिक इनकम जो है वो मिलती थी। उससे हम सोसाइटी में इक्वालिटी भी ला सकते हैं। अब देखिए भारत जो है वो बहुत वास्ट कंट्री है, कल्चर बहुत अलग अलग है, लोग बहुत अलग अलग है। ऐसे केस में अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम लागू करते हैं तो वहां पर भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब देखिए जो सिक्किम जहां पर लागू करने की बात की जा रही है वहां पर लिटरेसी रेट जो है वो 98% है। उसी के साथ साथ जो स्टेट असेंबली है वहां की, उन्होंने 1 फैमिली 1 जॉब अप्रूव किया है जिसमें वो 16,000 जॉब क्रिएट करने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो बीपीएल परसेंटेज है, बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज, वो भी 41.43 जो 1994 में थी वहां से घसर के अब वो 8.19 पर पहुंच गई है 2011-12 में। उसी के साथ साथ सिक्किम जो है वो सरप्लस पावर जनरेटिंग स्टेट है जिसमें से 90% जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिक्किम जो है वो ऑलरेडी काफ़ी स्टैब्लिश्ड स्टेट है। तो ऐसे केस में अगर वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू भी करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन वही अगर हम बिहार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और वैसे केस में अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम जाएगा, वहाँ पर काफ़ी समस्याएं आ सकती है। अब देखिए ऐसी जगह जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर जॉब काफ़ी क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ पर अगर लोगों को बेसिक इनकम भी दी जाती है अनकंडीशनली, तो हो सकता है कि वहाँ पर वो लोग खुद की डेवलपमेंट के लिए उस पैसों का इस्तेमाल करें और उस पैसों से वो खुद का एम्पायर खड़ा करे। लेकिन अगर जहाँ पर लिटरेसी रेट थोड़ी कम है, जहाँ पर जॉब ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि लोग इस बेसिक इनकम से और ज़्यादा आलसी हो जाए, ये जो पैसे हैं ये शराब ये सब में ज़्यादा खर्च करने लग जाए और जो बेसिक मोटिव है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का वो फुलफिल ना हो पाए। तो यही क्रिटिसिज्म जो है यूबीआई का हमें देखने को मिलता है। हमारे भारत में बहुत डिस्पैरिटी है। उसी के साथ साथ जो चीज़ सिक्किम में काम कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो बिहार में काम करेगी, यूपी में काम करेगी, महाराष्ट्र में काम करेगी, केरला में काम करेगी। मतलब जो लोग बहुत गरीब है उन्हें हम ऊपर लाने के लिए अगर मदद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग गरीब है वो अगर इस वजह से और गरीब हो जाते हैं और आलसी हो जाते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये लागू होना चाहिए भारत में या नहीं होना चाहिए, और अगर आपके कुछ सुझाव आते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।